हम जानते हैं कि सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम सीखने के छोटे छोटे विशिष्ट चरण होते हैं जो बच्चों को धीरे धीरे दक्षताएं विकसित करने में मदद करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि ये विषय वस्तु और कौशल का एक संयोजन होता है। सीखने के प्रतिफल कक्षा की गतिविधियों के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं। गतिविधियां अपेक्षित प्रतिफलों और वास्तविक सीख के बीच सेतु का काम करती हैं। ये बच्चों को कौशल का अभ्यास करने और विषय वस्तु के साथ सार्थक रूप से जुड़ने का अवसर देती हैं। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को यह तय करने में भी मदद करते हैं कि कौन सी गतिविधि पूरी कक्षा के साथ कराई जाए, कौन सी छोटे समूहों में और कौन सी व्यक्तिगत रूप से। गणित में आकृतियों के गुणों के आधार पर द्विआयामी आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण वाले लर्निंग आउटकम के लिए बच्चे छोटे छोटे सीख समूहों में आकृतियों की कटआउट को वर्गीकृत कर सकते हैं। वे अलग अलग आकृतियां बनाकर उनके कोनों और भुजाओं को व्यक्तिगत अभ्यास के रूप में चिन्हित करके लिख सकते हैं। जोड़ी में आकृतियों के गुणों पर आधारित अनुमान लगाने के खेल भी सीखने को रोचक और सहभागितापूर्ण बना देते हैं। भाषा के लर्निंग आउटकम बच्चे श्रुतिलेख के दौरान छोटे वाक्य लिखते हैं के लिए गतिविधियों में शामिल हो सकता है। सुनो और सही शब्द चुनो, जिसमें बच्चे दो मिलते जुलते ध्वनि वाले शब्दों जैसे कमल और कलम के बीच अंतर कर सकें। वाक्य निर्माण गतिविधि, जिसमें बच्चे व्यक्तिगत रूप से शब्द कार्ड का उपयोग करके वाक्य बनाएं। और विराम चिन्ह खेल, जिसे छोटे समूहों में खेला जा सकता है। ये सभी व्यवहारिक गतिविधियां कौशल और विषय वस्तु दोनों को मजबूत करती हैं। परिवेश के लर्निंग आउटकम बच्चे जल संरक्षण के महत्व को समझाते हैं के लिए आप कक्षा में जल उपयोग पर चर्चा करा सकते हैं। बच्चे जल बचाने के उपायों पर पोस्टर बना सकते हैं। जब वे जल संरक्षण के अपने विचार साझा करते हैं तो सीखना उनके लिए व्यक्तिगत और प्रभावशाली बन जाता है। गतिविधियों में भाग लेने के बाद यह जरूरी है कि हम समझ की भी जांच करें। सीखने के प्रतिफल मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। प्रतिफल में बताए गए कौशल और विषय वस्तु मूल्यांकन की विधियों के बारे में स्पष्ट दिशा दिखाते हैं, चाहे वह वर्कशीट आधारित हो, गतिविधि आधारित हो या प्रस्तुति आधारित। भाषा के लर्निंग आउटकम के लिए यह जांचना आवश्यक होगा कि क्या बच्चे सही वर्तनी के साथ छोटे वाक्य लिख सकते हैं, शब्दों के बीच उचित रिक्त स्थान रखते हैं और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए बच्चों को व्यक्तिगत वर्कशीट उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। गणित के लर्निंग आउटकम के लिए यह जांचना उपयोगी होगा कि क्या बच्चे आकृतियों और उनके गुणों को पहचान सकते हैं, उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं और उनका सही तरीके से वर्णन कर सकते हैं। यह कार्य छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से कराया जा सकता है। बच्चों का अवलोकन करना और उनसे अपने कार्य की व्याख्या करने को कहना मूल्यांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। परिवेश के लर्निंग आउटकम के लिए यह जांचना होगा कि क्या बच्चे अपने शब्दों में जल संरक्षण के महत्व को समझा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे से समूह में अपने पोस्टर प्रस्तुत करवाना और यह समझाना कि जल क्यों बचाना चाहिए एक प्रभावी मूल्यांकन रणनीति होगी। मूल्यांकन करने के बाद हम सीखने के प्रतिफल में बताए गए कौशल और विषय वस्तु पर स्पष्ट और सटीक फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक दो मुख्य बातों पर केंद्रित हो सकता है। क्या बच्चों ने अपेक्षित कौशल का प्रदर्शन किया है? इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या विषय वस्तु के बारे में कोई दुविधाएं हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? जब आप सीखने के प्रतिफल के आधार पर योजना बनाते हैं, पढ़ाते हैं और मूल्यांकन करते हैं तो हर पाठ स्पष्ट और सार्थक हो जाता है। हर बच्चा जानता है कि सफलता कैसी दिखती है। यह दृष्टिकोण न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों को भी सशक्त बनाता है।